नमस्ते। कहानियाँ दिल की में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हंसी मजाक हर किसी को पसंद आता है, पर वही हंसी मजाक जब अपनी सीमा पार कर देता है तो मुश्किल बन जाता है। आज की हमारी कहानी कुछ ऐसे ही वाक्य पे है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, राजू की फलदायी सजा। एक बार की बात है, एक छोटे से शहर चैटरविल में राजू नाम का एक आदमी रहता था। अब राजू की एक अजीब सी प्रतिभा थी। वो झूठ इतनी आसानी से बोलता था जैसे गर्म तवे पर मक्खन फिसलता है। वो किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए झूठ नहीं बोलता था, बस उसे लगता था कि झूठ बोलने से जिंदगी ज्यादा मजेदार होती है, या कम से कम वो ऐसा सोचता था। अगर कोई उससे पूछता कि उसने नाश्ते में क्या खाया, तो वो कहता, ओ बस सोने की परत चढ़ी पैनकेक्स जो एक मिशेलिन स्टार शेफ ने परोसी थी। या अगर कोई पूछता उसके वीकेंड के बारे में, तो वो बड़े नाटकीय अंदाज में कहता, एक जंगल में फंसे हाथी के बच्चे को उसने कैसे आग से बचाया। उसकी कहानियां जितनी अजीब होती थी, लोग उतने ही उत्साह से सुनते थे, लेकिन यकीन करने के लिए नहीं, सिर्फ ये जानने के लिए कि इस बार वो क्या कहानी गढ़ने वाला है। एक दिन राजू बाजार गया और देखा कि एक ठेले पर पके रसीले आमों का ढेर लगा हुआ है। उसका मन आम खाने का तो था, लेकिन पैसे देने का नहीं था। तो वो आम वाले के पास गया और बोला, भाई साहब, मैं सरकारी फल इंस्पेक्टर हूँ। इन आमों की क्वालिटी की जांच करनी पड़ेगी, तभी आप इन्हें बेच सकते हैं। आम वाला डर और प्रभावित होकर उसको 1 दर्जन आम थमा देता है। राजू गर्व से अपने घर लौटा और आम खाकर मजे लिए। अगले दिन चैटरविल में ये अफवाह फैल गई कि फलों का इंस्पेक्टर आया है। लोग राजू के पास अपने फल लेकर आने लगे, उसके विशेष सलाह के लिए। शुरुआत में तो राजू को मुफ्त खाने फल में बड़ा मजा आया, लेकिन फिर बात हाथ से निकल गई। शहर के मेयर तक ये खबर पहुंच गई और उन्होंने राजू को एक दूसरे शहर से आने वाले विदेशी फलों के निरीक्षण के लिए घर बुला लिया। अब राजू तो इसके लिए तैयार नहीं था। उसे फलों की जांच का तो कोई अंदाजा नहीं था सिवाय उन्हें खाने के, लेकिन उसका अहंकार उसे पीछे हटने नहीं दे रहा था। वह आत्मविश्वास से मेयर के ऑफिस पहुंचा, एक मैग्नीफाइंग ग्लास और कुछ बनावटी वैज्ञानिक शब्दों के साथ। जब फल आए तो राजू ने उन्हें नाटकीय ढंग से सूंघा, थपथपाया और कहा, इसमें कार्बोहाइड्रेट ग्रेडिंग की कमी है। मेयर ने चौंक कर पूछा, इसका क्या मतलब है? ये सुनकर राजू घबरा गया। इसका मतलब ये जहरीले हैं, इन्हें खाना नहीं चाहिए। शहर में हड़कंप मच गया, फल फेंक दिए गए। मेयर की पत्नी ने अपना फ्रूट सैलेड प्लान रद्द कर दिया और पूरे शहर में फलों के आपातकाल की घोषणा कर दी गई। जैसा कि अक्सर होता है, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अगले दिन असली फ्रूट इंस्पेक्टर चैटरविल पहुंचा। जब उसे झूठ का पता चला तो वो आग बबूला हो गया। मेयर ने राजू को बुलाया, जिसने इस बार खुद को बचाने के लिए आम की कॉन्स्पिरेसी का बहाना गढ़ा, लेकिन कोई भी उसके इस झूठ पर यकीन करने को तैयार नहीं था। मेयर ने राजू को सबक सिखाने का फैसला किया। उन्होंने घोषणा की कि राजू को 1 महीने तक फलों के बाजार में काम करना पड़ेगा। वहां पे इंस्पेक्टर के रूप में नहीं, बल्कि ठेला खींचने वाले के रूप में। राजू ने अगले 1 महीने तक पसीने बहाते हुए फलों के ठेले खींचे और आम वालों के ताने सुने।
पर इस 1 महीने में राजू को एहसास हुआ कि उसके झूठ ने कितना नुकसान किया था। उसने देखा कि लोग कितनी मेहनत से काम करते हैं और उनके लिए भरोसे का कितना महत्व है। अब जब उसकी सज़ा खत्म हुई तो वो पूरी तरह से बदल चुका था। राजू अब कहानियाँ सुनाता था, लेकिन केवल सच्ची और मज़ेदार कहानियाँ। शहर वाले भी उसे ज़्यादा पसंद करने लगे थे क्योंकि वे जानते थे कि उसने अपनी झूठ की आदत छोड़ दी है। राजू को समझ आ गया कि भले ही सच कभी-कभी कम आकर्षक हो, लेकिन उसमें अपनी अलग ही खूबसूरती होती है। आशा है आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।